सार वचन दादा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी, और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज, सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी। इन साहबों के वचन बानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे और अभ्यास सहज योग सूरज शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुबह और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वह फरमावे वैसे अभ्यास करता रहे। दफा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से यह बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अक्ल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके।
इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल न देवे और उस पर भी अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसहलत से खाली न होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती है कि जहां उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग हित उपदेश। उपदेश अनेक प्रकार से वास्ते उल्टाने और चढ़ाने मन और सूरत के निज घट में ऊंचे को यानी 10वें द्वार की तरफ और फिर वहां से पहुंचाना सूरत का निज घर यानी राधा स्वामी धाम में। इसी का नाम सच्चा और पूरा उद्धार है। प्रकार पहला, सूरत और मन 9 द्वारों के वसीले से जो पिंड में हैं इस संसार में बरत रहे हैं और यहाँ के भोगों का तुच्छ रस लेते हैं। उनको चाहिए कि 10वें द्वार की तरफ भी जो घट में है झांक कर ऊंचे देश का विशेष आनंद लेवे। सब जीव स्वाभाविक 9 द्वार में जो पिंड में हैं बरत रहे हैं और वो 9 द्वार ये हैं। 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुख का, 1 इंद्री यानी पेशाब का मुकाम और 1 पाखाने का मुकाम। और इन्हीं द्वारों पर धार आकर भोगों का रस लेती है। ये इंद्रियों के भोग ऐसे जबर हैं कि सब जीव इन्हीं के रस में फंस गए हैं और उनसे छूटना निहायत कठिन हो गया है। कोई जीव 1 या 2 इंद्रियों के रस में ऐसे लिपट गए कि उसी में अपनी जान दे दी और जरा भी सोच अपने जीव के कल्याण का या अपने कुटुंब परिवार के नफे और नुकसान का न किया और उसी वासना और भोग की आदत से नीचे के दर्जों में उतर गए, जहां से फिर नरदेही और ऊंचे दर्जों में उलटकर आना निहायत मुश्किल हो गया। इंद्रिय भोगों का रस लेना और उन्हीं की वासना चित्त में धरना हमेशा सूरत और मन को नीचे और बाहर की तरफ बहाते हैं और रफ्ते रफ्ते नीचे की जोनों में बास देते हैं, जहां से अपनी ताकत से कोई जीव उलटकर नरदेह में नहीं आ सकता जब तक कि संत सद्गुरु दया करके न निकालें। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब है कि इंद्रिय भोगों में एहतियात के साथ बर्ताव करें और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण लेकर अपने निज घर की सुध संभालें, यानी जुगत दरियाफ्त करके रास्ता तय करना शुरू कर दें। तब कोई अरसे में जीव का कारज बनना मुमकिन है। रास्ता तय करने से मतलब ये है कि निज घर का भेद लेकर और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश हासिल करके शब्द और स्वरूप के आश्रय मन और सूरत को अपने घट में 10वें द्वार की तरफ उल्टाना और चढ़ाना शुरू करें।
तब जिस कदर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की दया से अंतर में रस और आनंद मिलता जाएगा, उसी कदर शौक के साथ चाल चलती जाएगी। अंतर में जो स्वरूप और शब्द का रस मिलना मुमकिन है वो स्वतंत्र है, यानी अभ्यासी जब चाहे जब अपने अंतर में झांक कर थोड़ा बहुत आनंद ले सकता है। और संसार के भोगों का रस परतंत्र है, यानी दूसरे के अधीन है। क्योंकि जब तक धन खर्च करके वो विषय और भोग प्राप्त न होवें, तब तक उनका रस नहीं मिल सकता और धन हासिल करने के वास्ते पहले मेहनत करनी पड़ेगी। इस वास्ते संत फरमाते हैं कि कुल जीवों को, चाहे स्त्री होवे या पुरुष, अपनी सुरत रूह के कल्याण के वास्ते अपने घट में 10वें द्वार की तरफ उलटने और चलने की जुगत सुरत शब्द मार्ग करके जरूर थोड़ा बहुत कमाना चाहिए, यानी जिस कदर बन सके उसका अभ्यास नेम से हर रोज करना चाहिए। तो भारी तकलीफ या खौफ या चिंता के वक्त और भी मौत के समय बहुत रफाहियत यानी सहायता होगी, यानी दुख सुख कम व्यापेगा और अंतरी सुख विशेष मिलेगा। सिवाय ऊपर के लिखे हुए फायदे के, राधा स्वामी मत के अभ्यासी को कुल मालिक का थोड़ा बहुत जलवा अंतर में नजर आवेगा और उसकी दया और रक्षा के परिचय मिलते जावेंगे कि जिसके सबब से अभ्यासी की प्रीत और प्रतीत दिन दिन चरणों में बढ़ती जावेगी और रफ्ता रफ्ता सुरत तन मन से न्यारी होकर कुल मालिक और संत सदगुरु की दया से एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। और जो ये काम नहीं किया जावेगा तो मन और इंद्रियों के साथ नीचे देश और जोनों में भरमती रहेगी। इस काम के करने के वास्ते ये जरूर नहीं है कि प्रेमी अभ्यासी अपना घर बार या रोजगार छोड़े, बल्कि गृहस्थ में रहकर सब काम दुनियादारी के बदस्तूर थोड़ी एहतियात और होशियारी के साथ करता रहे। और राधा स्वामी मत की जुगत का अभ्यास भी थोड़ा बहुत हर रोज करता रहे, तो दोनों काम यानी स्वार्थ और परमार्थ सहज में बन जावेंगे। राधा स्वामी 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 स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
राधा स्वामी 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 राधा स्वामी।